1 किलो वाट का सोलर सिस्टम हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम के अंदर हम कितने सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे, कितने एम्पेयर की हम बैटरी इस्तेमाल करेंगे और कितने एम्पेयर का हम इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, और 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम के अंदर हम यूपीएस का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। इन तमाम चीज़ों के कनेक्शन हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ भी करके दिखाएंगे, और साथ ही आपको 3D एनिमेशन की मदद से 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के कनेक्शन करके दिखाएंगे, वो भी एनिमेशन की मदद से। तो साथ ही आपको हम मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कनेक्शन करके दिखाते हैं। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर हम 2 सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास एक सोलर पैनल है वो 585 वाट का एक सोलर पैनल है। हमारे पास जो ये सोलर पैनल है वो कैनेडियन एन टाइप बेनिफिशियली सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल के ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, दोनों साइड पर ग्लास लगा होता है। ये हमारे पास 2 सोलर पैनल है। एक सोलर पैनल हमारे पास 585 वाट का है और इसी तरह दूसरा सोलर पैनल भी हमारे पास 585 वाट का है। तो इस सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, सीरीज के अंदर करेंगे या पैरेलल के अंदर करेंगे। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर सीखना चाहते हैं, अगर हम कनेक्शन कॉम्बिनेशन में करेंगे तो उसमें हमारे करंट भी इंक्रीज होगा और वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे। अगर दोस्तों आप इन 3 तरीकों से सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर सीखना चाहते हैं सोलर पैनल के कनेक्शन, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा। तो इस 2 सोलर पैनल के कनेक्शन हम सीरीज के अंदर करेंगे, जिसमें हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होंगे, जो हमारा करंट है वो सेम रहेगा। 1 किलोवाट के सोलर सेटअप के अंदर हम 80 एम्पेयर का MPPT इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। ये सिनको कंपनी का 80 एम्पेयर का MPPT इन्वर्टर है। तो MPPT इन्वर्टर के साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, और इसके साथ हम सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो इससे हम 220 वोल्ट AC सप्लाई के वोल्टेज किस तरीके से हासिल करेंगे आउटपुट पर। इन तमाम के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सबसे पहले जो 2 पॉइंट है, इसके ऊपर सोलर पैनल के कनेक्शन होंगे। जो सोलर पैनल का नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे पहले लगेगा, और जो सोलर पैनल का पॉजिटिव पॉइंट है वो दूसरे नंबर पर लगेगा। तो दूसरे नंबर पर MPPT इन्वर्टर के साथ बैटरी के कनेक्शन होंगे। तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट लगेगा और उसके बाद बैटरी का नेगेटिव पॉइंट लगेगा, और तीसरे नंबर पर MPPT इन्वर्टर के साथ हम सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट नंबर पर 4 नंबर पर हम सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई को हासिल करेंगे, यानी ये हमारी आउटपुट का पॉइंट है। तो इसके ऊपर सबसे पहले न्यूट्रल वायर लगेगी और उसके बाद फेज की वायर लगेगी। तो इस तरीके से हम MPPT इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे, बैटरी के कनेक्शन करेंगे, सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। आउटपुट के कनेक्शन किस तरीके से लेंगे, वो भी सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई। 1 किलोवाट सोलर सेटअप के अंदर हम 170 एम्पेयर आवर की बैटरी इस्तेमाल करेंगे 12 वोल्ट DC की। तो इसके साथ हम एक UPS भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो 2 सोलर पैनल है इनके कनेक्शन सीरीज में करते हैं। तो एक सोलर पैनल का नेगेटिव पॉइंट और दूसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो सोलर पैनल का जो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास MPPT इन्वर्टर है 80 एम्पेयर का, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। सोलर पैनल का जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और 80 एम्पेयर के MPPT इन्वर्टर के जो दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव का, तो सोलर पैनल के जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सोलर पैनल्स के कनेक्शन MPPT इन्वर्टर के साथ हो चुके। तो MPPT इन्वर्टर के साथ हम बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और MPPT इन्वर्टर के ऊपर जो दूसरे नंबर पर बैटरी के पॉइंट है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और MPPT इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे, और तीसरे नंबर पर हम सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे MPPT इन्वर्टर को। सबसे पहले हम फेज पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम MPPT इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई को लेकर हम UPS इस्तेमाल कर रहे
रहे हैं तो यूपीएस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ, बैटरी के साथ और यूपीएस का इस्तेमाल करते हुए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लास्ट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो आप चलते हैं 3D एनिमेशन की मदद से आपको 1 किलोवाट के सोलर सेटअप के मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं, जिसके अंदर हमने 80 एम्पेयर का एमपीपीटी इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, 200 एम्पेयर आवर की बैटरी इस्तेमाल की है और एक यूपीएस इस्तेमाल किया है। तो एमपीपीटी इन्वर्टर को हमने सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी सप्लाई भी प्रोवाइड की है और एमपीपीटी इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हमने सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी सप्लाई को हासिल करके यूपीएस के साथ कनेक्ट किया है और यूपीएस की आउटपुट से हमने सप्लाई को लेकर अपने लोड के साथ कनेक्ट किया है। तो इन तमाम चीजों के कनेक्शन हम आपको मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर, तो अगर आपके पास सोलर पैनल की तादाद ज्यादा है तो उनके कनेक्शन आप कॉम्बिनेशन बनाकर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे और एम्पेयर भी इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों अगर आप इन 3 तरीकों से सोलर पैनल के कनेक्शन करना चाहते हैं, सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर, तो उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको एनिमेशन की मदद से 1 किलोवाट के सोलर सेटअप के मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ, बैटरी का इस्तेमाल करते हुए, यूपीएस का इस्तेमाल करते हुए और सोलर पैनल के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम जो 2 सोलर पैनल है इनके कनेक्शन सीरीज में करते हैं। तो एक सोलर पैनल का नेगेटिव पॉइंट और दूसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो सोलर पैनल का जो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास एमपीपीटी इन्वर्टर है 80 एम्पेयर का, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। सोलर पैनल का जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 80 एम्पेयर के एमपीपीटी इन्वर्टर के जो दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव का, तो सोलर पैनल के जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सोलर पैनल्स के कनेक्शन एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ हो चुके। तो एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ हम बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और एमपीपीटी इन्वर्टर के ऊपर जो दूसरे नंबर पर बैटरी के पॉइंट है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और एमपीपीटी इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और तीसरे नंबर पर हम सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे एमपीपीटी इन्वर्टर को। सबसे पहले हम फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम एमपीपीटी इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हम न्यूट्रल और फेस सप्लाई को लेकर हम यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूपीएस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ, बैटरी के साथ और यूपीएस का इस्तेमाल करते हुए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लास्ट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए।